माय हीरो एकेडमिया के न्यू चैप्टर ने सब कुछ बदल कर रख दिया है, क्योंकि यहाँ पर बाकुगो सबको सरपास कर चुका है। एंड जैसे जैसे यहाँ पर सिचुएशन जा रही है, मुझे तो लगता है कि द मेन एंड रियल नंबर 1 हीरो बाकुगो है। अब तुम्हें नहीं समझ आ रहा तो तुम्हें ये वीडियो पूरी देखनी होगी, बिकॉज यहाँ जो कुछ होने जा रहा है इट्स जस्ट माइंड ब्लोइंग। एंड तुम लोगों का फैन फेवरेट कैरेक्टर हॉक्स भी इस चैप्टर में नजर आता है। ऑल्सो अल्फा 1 इज डेड। तो वेलकम तो इस आज वीडियो में हम माय हीरो एकेडमिया चैप्टर 409 का रिव्यू एंड ब्रेकडाउन लेने जा रहे हैं, जहां हम इसमें होने वाले इवेंट्स जो कि काफी मेजर हैं एंड डिटेल्स की बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि तुम्हें ये काफी अच्छी एंड इजीली समझा दें। तो अब विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जिस तरह हमें पता है कि लास्ट चैप्टर में कैसे अल्फा 1 बाकुगो पर अपनी फुल पावर सारे क्वर्क से एक साथ अटैक करने वाला था और बाकुगो उसे अप फ्रंट फेस करता है। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें बाकुगो की जिंदगी का एक गो थ्रू दिया जाता है और हम देखते हैं बाकुगो की बात से लेकर प्रेजेंट तक के कुछ लम्हे, जहां इन सब को बाकुगो देखकर कहता है कि मिडोरिया अब मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। जोनिस ये सब देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि बाकुगो के कैरेक्टर को कितनी बड़ी डेवलपमेंट मिली है, क्योंकि माय हीरो एकेडमिया के फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे फर्स्ट एपिसोड में हमें बाकुगो एक इवल एंड स्पॉइल्ड बच्चा लगता है और हमें लगता है कि स्टोरी के आगे जाते जाते ये भी एक साइड यूजलेस कैरेक्टर बन जाएगा। बट जिस तरह माय हीरो एकेडमिया की मांगा आगे बढ़ती गई, हमें डेकू से ज्यादा बाकुगो का कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने को मिला और इसके बाद हम देखते हैं अल्फा 1 बाकुगो की तरफ अटैक करने बढ़ रहा होता है और ये सीन देखने वाले जितने भी लोग होते हैं लाइक ऑल माइट, वो सब बाकुगो को कहते हैं कि वहां से हट जाओ बाकुगो, मगर अल्फा 1 को अप फ्रंट फेस करने वाला बाकुगो कहता है कि एक्सप्लोड। और हम देखते हैं कि अल्फा 1 अटैक कर रहा होता है कि उसकी बॉडी एक्सप्लोड हो जाती है। ये देखकर अल्फा 1 भी शॉक्ड होता है, क्योंकि बाकुगो उससे अभी काफी दूर है, तो अल्फा 1 की बॉडी कैसे एक्सप्लोड होगी। और इसके बाद हमें पता चलता है कि बाकुगो ने एक्सप्लोसिव स्वेट ड्रॉप्स को रेगुलर स्वेट ड्रॉप्स में कवर कर दिया था एंड चैप्टर 406 में बाकुगो ने वो स्वेट ड्रॉप्स अल्फा 1 की बॉडी में डाल दिए थे और अब जाके उन्हें एक्सप्लोड किया। अब ये तरीका तो अच्छा है, बट किसी के मुंह में अपना पसीना डाल देना और उसकी मदद से उसको मार देना थोड़ा अजीब है, पर क्या कह सकते हैं, क्योंकि प्यार और जंग में सब कुछ जायज होता है। अब बाकुगो अल्फा 1 को कहता है कि तुम्हें पता है कि मुझे बचपन से ही लोग कहते थे कि आई एम अ लिटिल बिट ऑफ अ जीनियस माई सेल्फ, इसलिए मुझे सिर्फ एक कोई की जरूरत है तुम्हें हराने के लिए। तो इसके बाद हमें पता चलता है कि अल्फा 1 जितना भी डैमेज लेगा वो उतना ही यंग होता जाएगा, लेकिन फिर भी अल्फा 1 के पास अभी इतनी ताकत है कि वो एक और अटैक कर सकता है एंड इसलिए वो जोर से बाकुगो को चिल्ला के कहता है कि ये मेरी स्टोरी है, यू साइड कैरेक्टर। अल्फा 1 इतना भी जज्बाती नहीं होना था। अब अल्फा 1 ये सब बोल रहा होता है कि बाकुगो उस पर अटैक कर देता है, होविट्जर इम्पैक्ट, एंड इसके बाद अल्फा 1 पर एक्सप्लोजन की बरसात हो जाती है, जहां बाकुगो उसे ऐसे पटक रहा होता है जैसे ऑल माइट ने भी उसे कभी नहीं पटका होगा एंड बाकुगो उसे कहता है कि अपना मुंह बंद कर भोसड़ी के। इसलिए हम बाकुगो को ग्रेट एक्सप्लोजन मर्डर गॉड कहते हैं। तो बाहर असली दुनिया में जहां बाकुगो अल्फा 1 को कुत्तों की तरह मार रहा होता है, हम लोग देखते हैं अल्फा 1 का वेस्टेज वर्ल्ड, जहां अल्फा 1 एक बच्चा बन जाता है और अल्फा 1 सोचता है कि ये क्या हो रहा है, मैं क्वार्क फैक्टर्स को क्यों नहीं मिक्स कर पा रहा, ये सब बाकुगो के एक्सप्लोजन से तो नहीं हो रहा, फिर क्या है, वेट इज इट बिकॉज मेरी बॉडी यंग होती जा रही है जिसकी वजह से मेरी पावर कमजोर होती जा रही है और मैं दूसरे क्वार्क्स को हैंडल नहीं कर पा रहा। एंड फिर पीछे से हॉक अल्फा 1 को आवाज देता है और कहता है कि अल्फा 1 तुम कमजोर होते जा रहे हो और तुम्हारा हम पर कंट्रोल भी खत्म होता जा रहा है। तुम्हें एक बात बताऊं तो शिगेराकी तुम्हारा डाउनफॉल है। तो अब तुम लोगों में से जो लोग सोच रहे हैं कि हॉक यहाँ पे क्या कर रहा है, तो अल्फा 1 ने हॉक का भी क्वर्क चुरा लिया था, जिसकी वजह से हॉक भी अल्फा 1 के वेस्टेड वर्ल्ड में है और दूसरे भी लोग जिनके क्वर्क्स अल्फा 1 ने आज तक चुराए थे वो सब अल्फा 1 पर भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि अल्फा 1 अब कमजोर होता जा रहा है और अब वो इन सब लोगों के क्वर्क्स को डोमिनेट नहीं कर सकता, जिसकी वजह से इन सब क्वर्क्स ने अल्फा 1 के अगेंस्ट रिबेल करना शुरू कर दिया है और इन सब का कंक्लूजन है कि अल्फा 1 इज रियली फक्ड अप। और इसके बाद हम वापस रियल वर्ल्ड में आते हैं, जहां बाकुगो अल्फा 1 को मसल रहा होता है और कहता है कि अल्फा 1 ये हमारी कहानी है और एकदम से अल्फा 1 को एक एक्सप्लोजन के साथ जमीन में फेंक देता है, जहां लिटिल बाय लिटिल सबके अटैक, सबका लड़ना, पूरी दुनिया का ये होप करना बाकुगो जीत जाए और अल्फा 1 हार जाए। हम देखते हैं कि अल्फा 1 जमीन में काफी बुरी हालत में गिरा होता है एंड ऐसा लगता है कि अल्फा 1 फाइनली मरने वाला है और उसकी कहानी खत्म।
इसके बाद बाकुगो कहता है कि ये सब हम सब की कोशिशों का नतीजा है और कैसे हमने बिना उम्मीद हारे तुम्हें हरा दिया। मैं ये कभी भी अकेला नहीं कर सकता, इसलिए इन सब का क्रेडिट उन सब लोगों को जाता है जिन्होंने तुम्हें हराने के लिए अपना सब कुछ गवा दिया और बिना अपनी जान की परवाह किए तुमसे लड़ते रहे। और इसी के साथ चैप्टर का एंड हो जाता है। अब इस चैप्टर को रीड करने के बाद मुझे लग रहा है कि ऑल-फॉर वन का चैप्टर क्लोज हो गया, बट अभी मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि ऑल-फॉर वन मर के भी जिंदा हुआ है। अगर तुम्हें प्रीवियस चैप्टर याद है जहां ऑल माइट ऑल-फॉर वन का पूरा दिमाग ही फोड़ देता है, बट ये बंदा फिर भी किसी तरह वापस आ जाता है। साथ साथ ये टकला, इस गंजे की सच्चाई तो हमें अभी तक नहीं पता कि कैसे ये ऑल-फॉर वन को वापस लाया। इसलिए अगर ऑल-फॉर वन का चैप्टर क्लोज होना चाहिए तो मे बी ऑल-फॉर वन से रिलेटेड हर डाउट्स एंड क्वेश्चन के आंसर के बाद होगा और कहानी का फिर मेन विलन होगा शिगराकी। वेल अब जो भी होगा वो हमें आने वाले नेक्स्ट चैप्टर्स में पता चलेगा, बट माय हीरो एकेडमी की मांगा एक वीक के ब्रेक पर चली गई है, इसलिए तुम्हें एक वीक का तो वेट करना होगा। आल्सो अगर बाकुगो ऑल-फॉर वन को सही एंड रियल वाला हरा देता है तो भाई लोगों बेशक माय हीरो एकेडमी के एंड में डेकू क्यों ना नंबर 1 हीरो बन जाए, मेरे लिए तो नंबर 1 हीरो बाकुगो ही रहेगा क्योंकि जोनिस बाकुगो की कैरेक्टर डेवलपमेंट देखकर मैं तो इसका फैन बन गया। तो अब ये था माय हीरो एकेडमिया चैप्टर 409 का रिव्यू एंड ब्रेकडाउन, जो मैंने तुम्हें काफी अच्छी तरह एंड इजीली अंडरस्टैंड करा दिया या करा देने की कोशिश की है। बट आई एम ऑल्सो अ ह्यूमन, तो अगर मेरे से कुछ मिस हो गया या फिर मैं कुछ मेंशन करना भूल गया तो तुम लोग मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना। और तुम्हें क्या लगता है कि ऑल-फॉर वन का चैप्टर अब फाइनली क्लोज हो गया या नहीं, मुझे अपना आंसर नीचे कमेंट में जरूर बताना। साथ साथ अगर इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो जल्दी से इसे लाइक करो, बेशक तुम्हें पसंद आई हो या नहीं, एंड इसको अपने माय हीरो एकेडमी मांगा रीडर दोस्तों के साथ शेयर भी करना ताकि वो भी अगर इस चैप्टर को समझना चाहते हैं तो समझ लें। प्लस इस रेड वाले बटन में तुम ऑल-फॉर वन को मसलो या फिर हाक के पाल मारो, मेरे को नहीं पता, मुझे बस इस सब्सक्राइब किया हुआ नजर आना चाहिए। तो अब इसी के साथ मुझे दो इजाजत, सायोनारा। हाँ मेरी बात तो सुन यार, तू इस चैप्टर में उस लड़की के साथ इतना क्लोज क्यों चिपका हुआ था?